नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। अब वह सपना हकीकत में बदलने जा रहा है जिसे कभी लोग मजाक समझते थे। भारत में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। वो ट्रेन जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई पहचान देगी। यह सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की पहचान बनने जा रहा है। कई सालों से बन रहा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। पहले जहां जमीन और कानूनी दिक्कतों ने इसकी रफ्तार धीमी की थी, अब वहां लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2027 तक गुजरात के हिस्से में यानी सूरत से बिलीमोरा सेक्शन पर बुलेट ट्रेन दौड़ती दिखेगी और 2029 तक पूरा रूट तैयार करने का लक्ष्य है। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट जापान की मदद से शुरू हुआ था, लेकिन अब भारत ने इस पूरी तकनीक को अपने कंट्रोल में ले लिया है। भारत ने न सिर्फ जापानी टेक्नोलॉजी और लोन का सही उपयोग किया है, बल्कि अपनी इंजीनियरिंग क्षमता को उसी स्तर तक पहुंचा दिया है ताकि भविष्य में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। जापान ने हमें जो शिंकानसेन ट्रेन मॉडल दिया था, अब भारत ने उसी से आगे बढ़कर और भी बेहतर सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम खुद तैयार करना शुरू कर दिया है। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब भारत के पास हाई स्पीड रेल का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से भारत ने न सिर्फ कर्ज लिया, बल्कि अपने इंजीनियरों को जापानी तकनीक की ट्रेनिंग भी दिलवाई। इंजीनियर जापान जाकर शिंकानसेन ट्रेन सिस्टम को सीख चुके हैं और अब वही इंजीनियर भारत में इस सपने को साकार कर रहे हैं। अब हालात यह हैं कि जापानी विशेषज्ञ केवल सलाह दे रहे हैं, जबकि असली काम भारतीय टीमों के हाथों में है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने पूरे देश में अपने इंजीनियरिंग सेंटर्स बनाए हैं, जहां सिविल वर्क, सिग्नलिंग, ट्रैक सिस्टम, ऑपरेशन और मेंटेनेंस सब कुछ भारतीय टीम संभाल रही है। यही कारण है कि अब भारत तकनीकी रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुका है। जो लोग कहते थे कि बुलेट ट्रेन भारत में कभी नहीं चलेगी, आज वही मान रहे हैं कि भारत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। गुजरात में जहां बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार हुआ है, वहां के मॉडर्न पिलर और वायाडक्ट आज इंजीनियरिंग के शानदार उदाहरण बन चुके हैं। महाराष्ट्र में भी अब जमीन का विवाद लगभग सुलझ चुका है। इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ यात्रा पर नहीं, बल्कि भारत की पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। जितनी तेज यह ट्रेन दौड़ेगी, उतनी ही तेजी से उसके आसपास के शहर भी विकसित होंगे। सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद और मुंबई जैसे शहर अब नए बिजनेस हब में बदलने वाले हैं। इससे लाखों नौकरियां बनेंगी और रेलवे सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन की लहर दौड़ जाएगी। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का इंजन बन चुकी है, जो देश की छवि को ग्लोबल लेवल पर एक नया मुकाम दिलाएगी। सोचिए, जब भारत की बुलेट ट्रेन 320 की रफ्तार से दौड़ेगी, तो वह सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ेगी, बल्कि भारत को दुनिया के टॉप 5 टेक्नोलॉजी देशों की कतार में खड़ा करेगी। जापान भले तकनीकी सहायता दे रहा हो, लेकिन भारत अब खुद अपनी हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहा है। यही असली गेम चेंजर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट से मिली तकनीकी जानकारी अब भारतीय रेलवे के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल हो रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसमें बुलेट ट्रेन से सीखी गई कई तकनीकों का सफल उपयोग किया गया है। वंदे भारत ने साबित कर दिया है कि भारत अब किसी विदेशी मॉडल पर निर्भर नहीं है। आज इसका चौथा वर्जन तैयार है, जिसमें एडवांस कंट्रोल सिस्टम, बेहतर शॉक एब्जॉर्बर और एरोडायनामिक डिजाइन शामिल है। और यही है भारत की असली जीत। सपना अब सिर्फ देखा नहीं जा रहा, बल्कि बन भी रहा है। आने वाले समय में यह हाई स्पीड ट्रेनें बुलेट ट्रेन के साथ मिलकर भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक नई क्रांति लाने जा रही हैं। इसका मतलब अब भारत सिर्फ जापान से सीखेगा नहीं, बल्कि उसे पीछे छोड़कर आगे भी बढ़ेगा। यही है असली आत्मनिर्भरता का रास्ता, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर ले जा रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जो सीख भारत ने हासिल की, अब वही तकनीक भारतीय ट्रेनों में लागू की जा रही है। वंदे भारत ट्रेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें इस्तेमाल हुए कंट्रोल सिस्टम, बेहतर शॉक एब्जॉर्बर और एरोडायनामिक डिजाइन सीधे इसी प्रोजेक्ट से सीखे गए हैं। जापान ने टेक्नोलॉजी दी, लेकिन भारत ने उसे अपने तरीके से और बेहतर बना दिया। इसी वजह से आज भारत हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी भारत अब सिर्फ सीखने वाला देश नहीं रहा,
बल्कि अब वह दूसरों को सिखाने की स्थिति में पहुंच चुका है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जापान इस प्रोजेक्ट को अपने हित में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन सच्चाई यह है कि अब भारत किसी भी बाहरी दबाव में आने वाला नहीं है। भारत ने जायका के लोन को सिर्फ एक फंडिंग नहीं बल्कि एक पार्टनरशिप में बदल दिया है, जहां फैसले और ऑपरेशन दोनों पर भारत का नियंत्रण रहेगा। यह डील अब बराबरी की है। एक तरफ जापान की टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ भारत का आत्मविश्वास और निर्णायक सोच। भारत ने यह भी तय कर लिया है कि आने वाले सभी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स में भारतीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभाएंगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने यह साबित कर दिया है कि बड़े सपने सिर्फ अमीर देशों के नहीं होते। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो विकास की पटरियां किसी भी धरती पर बिछाई जा सकती हैं। आज पूरी दुनिया भारत की इंजीनियरिंग क्षमता की तारीफ कर रही है। ब्रिटिश और अमेरिकन रिपोर्ट्स तक में लिखा गया है कि भारत का हाई स्पीड रेल सिस्टम दक्षिण एशिया का चेहरा बदल देगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भारत की सफलता को वाइड कवरेज मिल रही है। कई देश अब भारत से तकनीकी सहयोग की इच्छा जता रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही भारतीय रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से बदल जाएंगे। हर स्टेशन को स्मार्ट सिटी की तरह विकसित किया जाएगा, जहां कॉम्प्लेक्स होटल और डिजिटल सर्विसेज जुड़ेंगी। यह न सिर्फ ट्रैवल को तेज बनाएगा बल्कि रीजनल इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्ट देगा। स्टेशनों के आसपास शॉपिंग मॉल, कॉन्फ्रेंस सेंटर, होटल्स और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज तैयार की जा रही हैं, जो लोकल बिजनेस को नई रफ्तार देंगी। यानी बुलेट ट्रेन अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि भारत के विकास मॉडल का नया चेहरा बन चुकी है। एक ऐसी सोच जहां ट्रेन सिर्फ सफर नहीं बल्कि प्रगति का प्रतीक बनेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 1.8 लाख करोड़ बताई गई है, जिसमें से लगभग 80% फंडिंग जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के लोन से आई है और बाकी हिस्सा भारत सरकार व राज्य सरकारों ने मिलकर लगाया है। भारत को यह लोन मात्र 0.1% ब्याज दर पर 50 साल के लिए मिला है, जो दुनिया के सबसे सस्ते लोन में से एक है। यह दर्शाता है कि जापान भारत के विकास में लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा है, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल भारत के पास ही रहेगा। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इतने लंबे समय के लिए इतना सस्ता लोन मिलना भारत के लिए बेहद फायदेमंद सौदा है। अब तक इस प्रोजेक्ट का लगभग 70% सिविल वर्क पूरा हो चुका है। गुजरात के 352 की मी लंबे सेक्शन पर लगातार काम जारी है। अब तक 200 से ज्यादा पिलर बन चुके हैं और 7 बड़े वायाडक्ट लगभग तैयार हैं। टनल निर्माण के लिए जापानी और भारतीय मशीनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है और करीब 300 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू हो गया है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हजारों इंजीनियर्स और वर्कर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि यह प्रोजेक्ट तय समय में पूरा हो सके। यह आंकड़े साबित करते हैं कि भारत अब किसी विदेशी मदद का इंतजार नहीं कर रहा बल्कि अपनी स्पीड खुद तय कर रहा है, क्योंकि जो देश अपनी पटरियां खुद बिछा सकता है वह अपनी किस्मत भी खुद लिख सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस प्रोजेक्ट से लगभग 90 शून्य लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला है। इनमें इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, लेबर और टेक्निकल एक्सपर्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा आसपास के इलाकों में 300 से ज्यादा छोटे बिजनेस भी डेवलप हुए हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई जान दे रहे हैं। यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का संकेत है। जहां पहले बेरोजगारी थी, अब वहां स्थायी नौकरियां और स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन रहे हैं। और यही है असली विकास, जब एक ट्रेन किसी देश की दिशा बदल देती है। आने वाले समय में भारत सरकार इसी मॉडल को देश के अन्य हिस्सों में भी लागू करने जा रही है, जैसे दिल्ली से वाराणसी, चेन्नई से बेंगलुरु, मुंबई से नागपुर और दिल्ली से अमृतसर तक। इन सभी प्रोजेक्ट्स में मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर से मिली सीख का उपयोग होगा, जिससे कंस्ट्रक्शन तेज और किफायती बनेगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बुलेट ट्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारत की नई सोच का प्रतीक है। वह सोच जो कहती है कि भारत अब किसी की छाया में नहीं चलेगा बल्कि अपनी रफ्तार खुद तय करेगा। जापान से दोस्ती रहेगी, लेकिन नियंत्रण हमेशा भारत के हाथों में रहेगा। यही है नया भारत, जो सीखता भी है, सिखाता भी है और अपने हर सपने को हकीकत में बदल देता है। भारत की बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आधुनिक भारत की नई सोच और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट ने दिखा दिया कि भारत अब केवल सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें हकीकत में बदलना भी जानता है।
यह ट्रेन देश की इंजीनियरिंग, प्रबंधन और तकनीकी क्षमता का शानदार उदाहरण है। जापान ने इस प्रोजेक्ट में तकनीकी सहयोग दिया, लेकिन भारत ने उसे अपने हिसाब से और भी उन्नत बनाया। वंदे भारत ट्रेनों में इस्तेमाल हो रहे कंट्रोल सिस्टम, शॉक एब्जॉर्बर और एरोडायनामिक डिजाइन उसी तकनीक से प्रेरित हैं, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने उन्हें और बेहतर बना दिया। अब भारत सिर्फ सीख नहीं रहा, बल्कि हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 1.8 लाख करोड़ है, जिसमें से लगभग 80% फंड जापान की एजेंसी जिका ने सिर्फ 0.1% ब्याज दर पर 50 साल की अवधि के लिए दिया है। यह दुनिया के सबसे सस्ते लोन में से एक है, लेकिन इसके बावजूद नियंत्रण भारत के हाथ में ही रहेगा। प्रोजेक्ट का करीब 70% काम पूरा हो चुका है और हजारों भारतीय इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि यह प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा हो सके। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि लाखों नौकरियों और सैकड़ों नए व्यवसायों का जरिया बन रही है। जिन इलाकों से यह रेल गुजरेगी, वहां नई अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आने वाले समय में भारत इस मॉडल को देश के दूसरे हिस्सों जैसे दिल्ली, वाराणसी, चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली, अमृतसर में भी लागू करेगा। यानी अब भारत किसी की छाया में नहीं, बल्कि अपनी गति से आगे बढ़ेगा। जापान से दोस्ती कायम रहेगी, लेकिन फैसला भारत का होगा। यही है नया भारत, जो सीखता भी है, सिखाता भी है और अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। और अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब पटरी पर दौड़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और देश की ऐसी ही प्रेरणादायक खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।